लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो पहला है कोल्ड डेजर्ट, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर तीसरा है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? सिक्किम। फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये है असम। ठीक है, फिर आपका आएगा दीब्रू साइखोवा, ये सबसे छोटा है बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? असम। फिर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नौकरेक, नौकरेक कहाँ है? मेघालय। ठीक है, कहाँ है? मेघालय। ठीक, फिर पहले मैं बना लूं फिर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, फिर नौकरेक हो गया। फिर आठवां कहाँ है? आठवां है आपका सुंदरबन, कहाँ है? वेस्ट बंगाल। फिर सुंदरबन के बाद हम लोग कर सकते हैं सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? ओडिशा। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम लोग आ जाएंगे एमपी में। एमपी में एक है अचानक मार अमरकंटक, ये है आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? एमपी में। फिर आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? एमपी में। फिर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? गुजरात में। फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, तमिलनाडु और केरला में। फिर आएगा आपका अगस्त्य मलई, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर आएगा आपका ये शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ है? आप कह सकते हैं तमिलनाडु। और फिर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। आया समझ में? अब जल्दी से उतारिए, फिर इसका मैप बनाते हैं। ठीक है, हाँ फिर से बोल दे। पहला है कोल्ड डेजर्ट, ठीक। दूसरा है नंदा देवी। तीसरा है कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर चौथा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। पांचवा है डिब्रू साइखोवा। सिक्स दिहांग दिबांग। फिर सातवां नौकरेक। कहाँ पे?
सिक्स वाले में दिहांग दिबांग, बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सेवेंथ वाले में नॉकरेक, NOKREK, नॉकरेक, मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ाए, कर दे। क्या हुआ, नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था तो पीछे वाले से देख लीजिए, बगल वाले से। नहीं हुआ। फिर से बोल देते हैं, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के बाद फिर नंदा देवी, फिर कंचनजंगा, फिर मानस, फिर डिब्रू साइखोवा, फिर दिहांग दिबांग, फिर नौकरेक। पीछे यही लिखे थे। हाँ, फिर से यहाँ पे बोल देते हैं, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, फिर सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व, फिर अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक, फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर अगस्त्या मलई। अगस्त्या ऋषि थे कि नहीं? अगस्त्या मलई, मलई मतलब पर्वत होता है, तमिलनाडु में क्या कहते हैं पर्वत को? मलई। 11th पे है पन्ना, पन्ना MP में है कि नहीं? फिर एक पन्ना के नीचे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक। 13 पे लिखा है मैंने कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ रीजन समझ रहे हैं ना कहाँ है? गुजरात। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर अगस्त्या मलई, अगस्त्या मलई, शेषाचलम, शेषा ये SHESHA, शेषाचलम, CHELLAM। हो गया, हो गया ना? उसके बाद फिर फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और फिर है निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। हो गया, हो गया ना? चलिए इसको मैप में देखते हैं। क्या हुआ? गूगल पे दिखा दे, गूगल पे दिखा तो हम देंगे।
लेकिन फिर आप लोग बनाएंगे कैसे? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिए, सबसे पहले हमने बनाया कोल्ड डेजर्ट। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद पहले बना लेने दिए, फिर बनाइए आप लोग। पहले देखिए यहाँ पे सामने, देखिए सब लोग सामने देखिए। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे आएंगे उत्तराखंड। यहाँ पे हमें मिलता है नंदा देवी। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है ना? ठीक है, सामने देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर है सिक्किम में। कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मिलेगा मानस। कहाँ है ये? असम। ठीक है, फिर यहीं पर नीचे एक है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहाँ है ये? असम। ठीक है ना? ठीक है, एक है यहां पर दिहांग दिबांग। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए, एक और है यहां पर मेघालय में। कौन सा है? नॉकरेक। कौन सा है? नॉकरेक। ठीक है, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है ना? सात आपके कहाँ है? हिमालय रीजन में है। कहाँ है? हिमालय रीजन में। एक तो हो गया कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका ग्रेटर हिमालय के भी नॉर्थ में है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में एक है, कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। फिर उसके बाद दूसरा है नंदा देवी। कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, फिर उसके बाद कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, चौथा है आपका मानस। ये कहाँ है? असम में। फिर डिब्रू साइखोवा, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना? ये कहाँ है? असम में। फिर दिहांग दिबांग कहाँ है? दिहांग बेसिकली एक रिवर है, दिबांग। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश से जाती है, तो दिबांग वो उससे हो गया। फिर डिब्रू साइखोवा, डिब्रू भी एक रिवर है। मानस भी क्या है? एक रिवर है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक जो है नोकरेक है, कहाँ है? मेघालय। नोकरेक भी कहाँ है? वेस्ट रिजर्व, मेघालय में। तो टोटल सात हुए। कहाँ है? हिमालय रीजन में। पहला कोल्ड डेजर्ट, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा, फिर मानस, फिर दिहांग दिबांग, सॉरी डिब्रू साइखोवा, फिर दिहांग दिबांग, और फिर नोकरेक। हो गया सात। सात हो गया ना? 18 में से सात हो गए। अब देखिए, एक आपका कहाँ है? एक है आपका सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? ये क्या वहां पे डेल्टा है यहाँ पर। और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? समझ में आया? अब देखिए, सुंदरबन तक आ ही गए हैं, तो थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। कहाँ? ओडिशा। ओडिशा में कहाँ है? कौन सा है? सिमिली पाल बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ है ये? ओडिशा। कितने हो गए? सात और दो नौ, बात नहीं। सात और दो, देखिए ध्यान से समझिए पहले सामने। सात और दो, ठीक है ना? नौ हो गए। अब हम लोग आएंगे एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना? जिसमें से एक है आपका कौन सा? पहले हम लोग देख लेंगे अचानक मार अमरकंटक, या यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं क्या? अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक बेसिकली पीक है। क्या है? एक हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लोग पढ़ते हैं मैकाल रेंज है, उसका एक हाईएस्ट पीक है, कौन सा? अमरकंटक। और ये पीक दो तरफ है, एक छत्तीसगढ़ और एक एमपी। ठीक है ना? तो अमरकंटक ये कहाँ है? एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। ठीक है, हो गया। कितने हो गए? 10 हुए। एक और देख लीजिए यहाँ पर, पन्ना।
कौन सा? पन्ना। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। एमपी। यहाँ पर हीरे भी मिलते हैं, ठीक है ना, पन्ना में ही मिलता है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद फिर एक और है यहाँ पर, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी जो है ना, वो एक हिल स्टेशन भी है, ठीक है, एमपी का। ठीक है, ये भी कहाँ है? तो एमपी में तीन हुए कि नहीं? एक हो गया अमरकंटक, एक हो गया पंचमढ़ी, और एक हो गया पन्ना। अब टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हुए? 9 और 3 12 हो गए ना। चलिए, जब यहां तक आप आ ही गए हैं तो हम लोग कच्छ भी हो लेते हैं। बोले? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये कहाँ है? गुजरात। ठीक है ना? ठीक है। अब बाकी बच्चे जो भी हैं वो कहाँ है? साउथ में। कहाँ है? साउथ। तो साउथ में सबसे साउथ में कौन सा है? अगस्त्यामलई। कौन सा? अगस्त्यामलई। कहाँ है? तमिलनाडु। इसके थोड़ा ऊपर है नीलगिरी। कौन सा है? अब जो नीलगिरी है, ये 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। ठीक है, लिख दे यहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। ठीक है। कितने हो गए? 15 हो गए। अब आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ आ जाइए, और ये ये है आपका शेषाचलम। कौन सा? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने हो गए? 16 हो गए। अब आ जाइए इधर, तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के जो उधर की जो रीजन है वो क्या है? वो बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे मैरीन इकोसिस्टम पाया जाता है। हम लोगों ने उसको मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व ही बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी कहाँ है? और लास्ट में एक बचेगा, निकोबार बायोस्फीयर। ये कहाँ है? अंडमान एंड। तो हम लोगों ने देखे पहले 7 कहाँ? पहले 7 कहाँ देखे थे? हिमालय पे। फिर हम लोगों ने 2 देख लिया था, सुंदरबन और सिमलीपाल। 9। फिर हम लोग आ गए थे एमपी। एमपी में देखे 3। एमपी एक एक था एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, वो था अमरकंटक। फिर हम लोग वहां तक आए थे तो हम लोगों ने कहा कि गुजरात भी चले चलते हैं। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व देखा। गुजरात में देखने के बाद फिर हम लोग कहाँ आ गए थे? साउथ। साउथ में सबसे पहले देखा अगस्त्यामलई, फिर देखा नीलगिरी, फिर देखा शेषाचलम, और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ गए? गल्फ ऑफ मन्नार, और फिर कहाँ? हो गया 18। हो गया ना? अब मैप में बना लीजिए। बना लिया? बनाया नहीं किसी ने भी? मतलब अब बात बात नहीं कर रही, बात नहीं करी, बनाइए भाई, जल्दी बनाइए। हो गया? पूछेंगे भी, ऐसे नहीं होगा। बन गया कि नहीं? बनाया नहीं ना? बना लिया? ठीक है, तो याद करिए, फिर याद करिए, याद करिए। हाँ, लर्न करना है।
कल भी नहीं करना है, अभी आप लोगों को 2 मिनट दिया जाएगा और उस 2 मिनट में आपको याद करना है। बनाइए पहले भाई। हाँ। कल से आप 3 लोग में से एक लोग उधर बैठेंगे, एक लोग यहाँ बैठेंगे और एक लोग, तो एक लोग यहाँ बैठेंगे, एक लोग इधर पीछे बैठेंगे। ठीक है ना? पोडियम हम हटा देंगे, आप चिंता ना करिए, लेकिन साथ में नहीं बैठना है। ठीक है। बना नहीं है आपका भी? इससे अच्छा आप स्क्वायर ही बना देती। हाँ, रफ तो मैं भी बनाया हूँ। ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, ठीक। बनाना भी है अंदर उसमें। हाँ तो बनाइए ना फिर। चलिए सबका देखते हैं अब। चलिए बनाइए। ठीक है। आपका कहाँ गया? दिखाइए, घर से बना के क्यों लाएंगे? ये आपने बनाया ही नहीं, तो बेकार बनेगा से क्या मतलब है? बनाइए, हम भी तो बेकार ही बनाए हैं। आपका? हाँ उधर, आप दिखाइए। उधर नहीं, आप उधर दिखाइए कॉपी में। यहाँ नहीं बनाइए, कॉपी में दिखाइए। ठीक है ना, आप नाम उधर दिखाइए कॉपी में, हमको वो एग्जाम में नहीं आएगा। ये देखिए। और आप दिखाइए। अब बना देखिए। ये देखिए, अब बनाना शुरू हुआ है। आपका? हाँ आपका बन गया, ठीक है। आपका? ठीक है, आपका भी बना है। आपका, आपका, आपका। इधर भी आएंगे। ठीक है। चलिए दिखाइए, दिखाइए। आप बनाए हैं तो करिए ना, कब करेंगे आप? हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए भाई करिए, जल्दी करिए। जल्दी, आपका बन गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा है। दूर से ज़्यादा खराब लग रहा था, यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए। चलिए ठीक है, हो गया। बनाइए, जल्दी बनाइए। बनाइए, इसी से याद होगा ना। बात क्या है? इसी से तो याद होगा। देखिए, ये याद करने का फायदा क्या है? किसी भी वनडे एग्जाम देंगे कभी तो वो तो आ जाएगा कि कौन सा कहाँ है, वो एक अलग बात है, आया है। लेकिन बात ये है कि अभी तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन से बायोस्फीरिज्म में क्या है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट लग गया है उसको, उसे शॉक लगा है, क्या लगा है, बना दीजिए। काम बुरा होगा इसके डर से काम किया ही ना जाए, ये गलत है। बस समझ में आई? काम जैसा भी हो, पहले वो काम
हो, पहले करना जरूरी है। गलत ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे पहली बार, आपको 10 से 15% ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हाँ, नींद आएगी। ठीक है, तो हमेशा जान लीजिएगा कि कोई भी बुक हो, उसे पहली बार में पढ़ते समय बस उसका एक ही काम होता है, उसको पूरा खत्म करना होता है। कि हम लोग सोचते हैं कि समझ में नहीं आ रही है इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। मत छोड़िए, पहली बार में पूरी बुक खत्म कर लीजिए, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो वही बुक समझ में आने लगेगी। और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसमें कुछ नया मिलेगा देख जानने को। हो गया? हो गया ना? क्या टाइम है? 12:42। ठीक है ना? अब 12:48, 6 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और यहां से देखने को नहीं मिलेगा अब आपको याद रख, बस यही बताना ही है किस स्टेट में है, और कुछ नहीं बताना है। हम पूछेंगे किस स्टेट में है। ठीक है ना? चलिए, बता दे। चलिए अब याद करिए। लिखिए डिब्रूगढ़ साइकोवा, लिखिए लिखिए लिखिए। जल्दी पूछिए, आपसे सबसे पूछा जाएगा। करिए, डिब्रू साइकोवा। 1 मिनट हो गया है। देख लीजिए, 12:43 हो गया है। चलिए करिए। हो गया? बात नहीं करना है, मन में पढ़िए भाई, मन में पढ़िए। बात करने के लिए नहीं दिया है 5 मिनट। कुछ लोग को लग रहा है 5 मिनट बात करने को दिया है। हाँ, हुआ? हो गया याद? सबको हो गया? तो टाइम घटा दिया जाए फिर। चलिए, कल से आप लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। एक लोग इधर, एक लोग इधर, और एक लोग वहीं। ये मुझे नहीं पता है, साथ में नहीं बैठना है। हाँ हाँ हाँ, इधर इधर ध्यान दीजिए। चलिए, हो गया? पूछा जाए? ठीक है, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। ठीक है, तो किताबें बंद कर लीजिए। करिए, कॉपी बंद।
बंद, पीछे कॉपी बंद, कॉपी बंद। हाँ, कॉपी बंद। हाँ बंद है, ठीक है। चलिए, तो फिर बताइए आप। ठीक है, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठिए। आप आज नहीं, कल की आप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, अब बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। दिब्रू साइखोवा, असम। ठीक है, चलिए, आप बताइए। नहीं नहीं, बैठे, बैठिए, बैठिए, बैठिए। पन्ना, एमपी। ठीक है, आप बताइए। मुझे खुद ही भूल गया है। ठीक है, शेषाचलम, चलम। ठीक है, चलिए, आप बताइए। आप बताइए, नौकरेक। आप नहीं, आप। मैं इनसे पूछ रहा हूँ आगे। चलिए, आप बताइए। दिहांग दिबांग। अच्छा, आप दूसरा बताइए। ठीक है, दिहांग दिबांग हो गया, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है ना? तो फिर पंचमढ़ी कहाँ है? ठीक है, अब आप बताइए। कौन सा पूछा जाए? एमपी वाले। हाँ, अगस्त्य मलई। तो बताइए, नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? देखिए, आपने नहीं पढ़ा ना, पढ़ा नहीं है आपने। पढ़ा था तो कहाँ था नीलगिरी? नीलगिरी कहाँ था? याद करिए, मैंने 3 स्टेट बताए थे। कितने बताए थे? 3, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। ठीक है। उसके बाद पीछे आप बताइए। ठीक है, हाँ, सिमलीपाल। हाँ, ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, और कोई बचा है? नहीं नहीं, सवाल मतलब क्वेश्चन बचा होना चाहिए ना। है, अब इतना आसान क्यों पूछे हैं? वो तो पता ही होगा, वेस्ट बंगाल है। चलिए। अच्छा, तो जब आप लोग को यही पता है कि मुझे पूछना क्या है, तब क्या ही पूछना। हाँ, तो आप लोग को इसका मतलब याद हो गया है, हो गया है ना? चलिए, अब हम लोग अब देखेंगे। अब आज तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। देखेंगे क्या, मानस, मानस कह रहे हैं, सॉरी, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जितने हैं उनके अंदर कुछ उनकी स्पेशलिटी है। जैसे कच्छ की बात, 2 मिनट रुक जाइए। जैसे कच्छ की बात करेंगे, तो कच्छ में हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी जा रही है। ठीक है, उसके अंदर कौन से पाए जा रहे हैं एनिमल, या उसके अंदर कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना? वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग नीलगिरी देखेंगे, फिर हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग 18 के 18 जो है पूरी कोशिश करेंगे कल, कल ही इस चीज को खत्म करने की। ठीक है ना? तो ये खत्म हो जाएगा कल तक में। ठीक है, पूरी कोशिश तो करेंगे ही खत्म हो जाए, है ना? तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? हाँ, परसों टेस्ट? नहीं, अभी परसों परसों टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है ना? होगा भी तो कल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? अभी मैं क्लासेस लूंगा। ठीक है ना? संडे को आने को तैयार है ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन है जो नहीं आने को तैयार है? संडे, संडे, संडे। देखिए,
क्यों क्यों आप लोग आने को तैयार नहीं है वैसे? शादी है तो शादी तो रात में होती है ना। तो सुबह मॉर्निंग में कम कम देर की क्लास नहीं लिया जाएगा। लेकिन देखिए, क्योंकि मैं जब दूर से आया हूँ तो मैं क्लास इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ताकि आपका जल्दी से खत्म हो जाए। और हाँ, मैं आगरा से नहीं हूँ। हाँ, मैं घूमूंगा, मैं घूमूंगा। लेकिन मैं पहले क्लासेस क्या करूँ? मेरा टारगेट क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब ख़त्म कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए ठीक है ना, संडे को क्लास लीजिएगा, ताकि फिर उसके बाद फिर छुट्टी दी जाएगी, छुट्टी भी दी जाएगी। मैं जब जाऊंगा तो छुट्टी दी जाएगी, है ना? ये नहीं कह रहे कि हम लगातार ही पढ़ा रहे हैं, छुट्टी भी 18 से 19 से कर दे तो। बस बस। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे आप? ना आपकी बात मानी जाएगी ना इनकी। ठीक है, ठीक है ना? क्लास होगी, क्लास होगी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कब? कल। किसके साथ? बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, समझ में आया ना?